श्री गणेश जी की उत्पत्ति की अद्भुत और विस्तृत कथा। हिंदू सनातन परंपरा में भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता और प्रथम पूज्य देव के रूप में पूजा जाता है। किसी भी शुभ कार्य, चाहे वह विवाह, गृह प्रवेश हो, यज्ञ हो या नया कार्य, सभी की शुरुआत गणेश पूजन से ही की जाती है। परंतु क्या आपने कभी यह गहराई से जाना है कि भगवान गणेश का जन्म कैसे हुआ? उनके हाथी मुख के पीछे क्या रहस्य है और वे प्रथम पूज्य क्यों बने? यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि कर्तव्य, आज्ञा पालन, अहंकार, करुणा और पुनर्जन्म का गूढ़ दर्शन है। माता पार्वती की इच्छा। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास था। भगवान शिव योग, तपस्या और संहार के कार्यों में लीन रहते थे। वे त्रिकालदर्शी, बैरागी और सन्यासी स्वभाव के थे। दूसरी ओर माता पार्वती गृहस्थ जीवन की सजीव प्रतिमा थी, करुणा, ममता और प्रेम की देवी। अनेक बार ऐसा होता कि भगवान शिव लंबी तपस्या या लोक कल्याण के कार्यों में चले जाते और माता पार्वती अकेले रह जाती। एक दिन माता पार्वती के मन में एक गहरी भावना जागृत हुई। मेरे पास कोई ऐसा क्यों नहीं जो केवल मेरा हो, जो मेरी आज्ञा का पालन करे, मेरी रक्षा करे और मुझसे स्नेह करे। यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी, यह मातृत्व की आकांक्षा थी। उपटन से बालक की रचना। एक शुभ दिन माता पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थी। उन्होंने अपने शरीर पर लगाए गए उपटन को एक स्थान पर इकट्ठा किया। उसी उपटन से उन्होंने एक सुंदर, तेजस्वी और बाल स्वरूप आकृति बनाई। माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। क्षण भर में वह मूर्ति एक जीवंत बालक के परिवर्तित हो गई। बालक के नेत्रों में तेज था, मुख पर सौम्यता थी और शरीर में दिव्यता झलक रही थी। माता पार्वती ने उसे स्नेह पूर्वक देखा और कहा, वत्स, आज से तुम मेरे पुत्र हो। उस बालक का नाम रखा गया गणेश। द्वारपाल गणेश। माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने गणेश से कहा, वत्स, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, कोई भी भीतर न आए, चाहे वह स्वयं भगवान शिव ही क्यों न हो। माता की आज्ञा गणेश के लिए सर्वोपरि थी। वे द्वार पर खड़े हो गए, निडर, सजग और कर्तव्यनिष्ठ। भगवान शिव का आगमन। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौटे। उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। शिवजी ने सहज भाव से अंदर जाना चाहा। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें, माता पार्वती स्नान कर रही हैं। उनकी आज्ञा है कि कोई भी अंदर ना आए। भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। यह बालक कौन है जो मुझे रोक रहा है? शिवजी ने सच समझाया, पर गणेश अपने कर्तव्य से नहीं डिगे। माता की आज्ञा उनके लिए धर्म थी। संघर्ष और त्रासदी। धीरे धीरे विवाद बढ़ गया। शिवजी का अहंकार आहत हुआ। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि बालक को हटाया जाए, परंतु गणेश साधारण बालक नहीं थे। वे माता की शक्ति से उत्पन्न थे। गणों के साथ युद्ध हुआ। देवगण तक गणेश को पराजित नहीं कर सके। अंततः शिवजी ने क्रोध में आकर अपना त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में गणेश का मस्तक काट दिया। क्षण भर में सब कुछ शांत हो गया। माता पार्वती का प्रलयकाली क्रोध। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखा, तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। ममता आहत हुई, करुणा क्रोध में बदल गई। माता पार्वती ने कहा, यह किसने किया है, मेरे पुत्र का वध? जब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कार्य स्वयं भगवान शिव द्वारा हुआ है, तो उनका क्रोध प्रलयकाली बन गया। माता ने अपना महाकाली रूप धारण किया। संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। देवताओं को भय होने लगा कि यदि माता का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सृष्टि का नाश निश्चित है। शिव की पश्चाताप और प्रतिज्ञा। भगवान शिव को अपने कर्म का बोध हुआ। उन्होंने माता पार्वती के चरणों में गिरकर कहा, देवी, मुझसे भारी भूल हो गई है। मैं आपके पुत्रों को पुनः जीवित करूंगा। माता पार्वती ने कठोर स्वर में कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो यह सृष्टि नहीं बचेगी। हाथी का मस्तक। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ, जो पहला जीव मिले उसका मस्तक ले आओ। गण उत्तर दिशा में गए। उन्हें एक विशाल हाथी मिला
जो शांत भाव से सो रहा था, उसका मस्तक लाया गया। भगवान शिव ने उस हाथी का मस्तक गणेश जी के धड़ पर स्थापित किया और अपने दिव्य मंत्रों से उनमें प्राण फूंक दिए। क्षण भर में गणेश जी पुनः जीवित हो उठे। अब हाथी मुख के साथ गणेश का दिव्य स्वरूप। हाथी का मुख बुद्धि और विवेक का प्रतीक है, विनम्रता और शक्ति का संकेत। बड़ा पेट, संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने की क्षमता। छोटे नेत्र, सूक्ष्म दृष्टि और एकाग्रता। मूसक वाहन, इच्छाओं पर नियंत्रण। प्रथम पूज्य का वरदान। भगवान शिव ने घोषणा की कि आज से गणेश मेरे पुत्र हैं। सभी देवताओं में ये प्रथम पूज्य होंगे। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इनके पूजन के बिना अधूरी होगी। सभी देवताओं ने गणेश जी को प्रणाम किया। माता पार्वती की आंखों में संतोष के आंसू थे। गणेश जी के नमो का रहस्य। गणपति गणों के स्वामी, विघ्नहर्ता, बाधाओं का नाश करने वाले, एक दंत, त्याग का प्रतीक, लंबोदर, समभाव और धैर्य, सिद्धि विनायक, सफलता प्रदान करने वाले, कथा का गूढ़ संदेश। माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि धर्म है। कर्तव्य पालन से महानता मिलती है। अहंकार विनाश का कारण है। करुणा और क्षमा से सृष्टि का संतुलन बना रहता है। हर मृत्यु के बाद नया रूप और नया उद्देश्य जन्म लेता है। उपसंहार। भगवान गणेश केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। वे सिखाते हैं कि बुद्धि, धैर्य और विनम्रता से हर विघ्न को पार किया जा सकता है। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्न कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब